रेसिपी बनाने वाले इंटरनेट पे जो वायरल नहीं, जो इंटरनेट पे कि जल्दी बन जाएगा फटाफट बना लो, नहीं वो नहीं बनाने वाले। आज राज किचन रेसिपी बनाने वाले हैं कच्चे आम का अचार। ठीक है, अब आपको ना इंस्टेंट अचार मिल जाएगा। वो 2 दिन बाद खराब हो जाता है अगर आप फ्रिज में नहीं रखो तो। फ्रिज में भी रखो तो बाद में बदबू स्मेल मारने लग जाता है। लेकिन मेरे साथ हो गई गड़बड़, तो जो मेरा कैमरा वूमेन है उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको थोड़ी बीमारी हो गई थी। और मैं जो इसके अंदर अम्मिया लेके आया हूँ, अम्मिया भी बोलते हैं केरी को, जो इसके अंदर अम्मिया लेके आया उसको हो गए हैं पूरे 15 दिन। लेकिन जैसे ही मैं लेके आया और अगले दिन उसको दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई। जो मेरा कैमरा वूमेन अभी जो कैमरा पकड़ी मेरी वाइफ है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो गई तो उसको दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने क्या करा, अब तो इसको ख़राब करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। खाना थोड़ा खुद ने बनाया, थोड़ा बच्चों ने बनाया, कभी मैगी खा ली, कभी ऐसा बच्चों ने अपने जो भी वो खाते हैं बच्चे, बाकी मैं जो बनाता हूँ वो तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमने अम्मिया लिए और देखिए 15 दिन बाद आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ अम्मिया कैसी है। देखिए आप कैसे मैंने रखी है वो भी देख लीजिए। एक अखबार नहीं है, देखिए ये देखिए एक अखबार नहीं है, ये 2, ये देखिए 1 2 3 4 अखबार, उसके बाद थैली। अब देखिए थैली वाली देखते हैं, और एक मेरी मदर ने बताया था कि वैसे रखना, वो भी देखते हैं वो उसमें है। फिर उसके बाद थैली के बाद फिर अखबार, ठीक, थैली हटाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भी 4 लेयर अखबार है, 4 से ज़्यादा ही होंगे, 5 होंगे आई थिंक। ये लीजिए 3, यहाँ पे भी 4 है। ये निकल गई देखिए अम्मिया। थोड़े से दाग पड़े इस पर, ये देखिए थोड़े से ये दाग पड़ गए। बाकी देखिए आप ऐसी अम्मिया। कितने दिन हो गए इसको? 15 दिन हो गए दोस्तों। ये लीजिए। अब मम्मी वाली देखता हूँ, मदर वाली। ये हमारे घर में यही पापड़ यूज़ होते हैं। मैं इनका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मम्मा ने बोला अखबार में डालो और लॉक वाली थैली में डाल दो, ठीक है। और मेरी पापड़ वाली जो रेसिपी हैं उसमें आप देख सकते हैं, ये लीजिए। ओ हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। देखिए आप दोनों में कोई फ़र्क है क्या? आप बताओ मम्मी और बेटे में क्या फ़र्क है? बेटे का देखो, बेटे वाली गीली नहीं है, ये गीली हो गई अंदर रखी तो भी। और पूरी 2 किलो अम्मिया हैं। अब देखिए अगर मैं इसे कटवा के लेके आता, बाज़ार में क्या होता है अचार बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कटवा के लेके आते हैं, अगर कटवा के लेता और तो फिर ये ख़राब हो जाती, क्योंकि मैं मेरे कैमरा मैन के बिना, मतलब मेरे कैमरा वूमेन के बिना कैसे बना सकता हूँ। तो 15 दिन बाद बना रहा हूँ और आम का अचार बना रहा हूँ। वो इंस्टेंट वाला अचार नहीं बना रहा हूँ, गांव में बनाया जाता था। मेरी नानी बनाती थी, मेरी दादी बनाती थी, मेरी मम्मा बनाती है। वो वाला अचार बनाने वाला हूँ जिसमें लगता है समय, मेहनत, और ऐसा बनता है कि लोग उंगलियाँ चाट जाते हैं। पराठे के साथ इंस्टेंट अचार में मज़ा नहीं आएगा आपको। ये जो अचार बनेगा पराठे के साथ, सफ़र में जाओ, कहीं घूमने जाओ, अचार लेके जाओ ये वाला, अरे भैया एक पराठे की जगह 4 पराठे खा जाओगे। अचार कम पड़ जाएगा। ये तो 2 किलो का ही बना रहा हूँ मैं आज, आगे और बनाऊंगा। तो चलिए, अब जैसी हम लाए थे वैसी ही मैंने रख दी थी, धोई हुई नहीं थी मैंने। तो अभी इसको रखते हैं हम इधर साइड में। और ये आ गया हमारा पानी, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं किसी की कहानी। डाल देते केरी अम्मिया महारानी। ये लीजिए, क्या बात है। और एकदम टाइट है, एकदम टाइट। आप इसको अगर मेरे जैसे नहीं रखो और मेरी मम्मा जैसे नहीं रखो तो ये हो जाएगी पिलपिली, पक के बन जाएगा आम। गर्मी में आम बन जाएगा इसका, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब भी हम नहाए हुए हैं, कैमरा वूमेन और कैमरा बनाने वाला, हम दोनों अभी नहाए हुए हैं पसीने में। एसी नहीं है हमारे यहाँ। और रसोई में एसी कौन लगाता है? और जिनकी एसी होता है उनके तो खाना बनाने वाली आती है या बनाने वाला आता है। चलिए थोड़ा सा ऐसे रगड़ के धो लेते हैं इसको, अम्मिया को। अम्मिया बोलते हैं हमारे यहाँ, हालांकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ केरी बोलते हैं, पर जो मेरा गांव है वहाँ अम्मिया बोलते हैं इसको। ये लेके आया था ना जब 15 दिन पहले दोस्तों, एक भी दाग नहीं था इस पर। ऐसा लग रहा था पेड़ से तुड़वा के लेके आया हूँ मैं।
हालांकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि अभी पेड़ से टूट के आई है। और मैं भी ये भी बोल सकता था आपको कि मैं अपने दोस्त से लेके आया। नहीं, झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। झूठ बोला तो कौवा काटे। चलिए धो लेते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो अमिया में केमिकल नहीं होता। हाँ, आप जीत सकते हो, 5 लोग जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट, अमेज़न गिफ्ट वाउचर। जितने की केरी आई है उसका 10 गुना कर लो और 10 गुना इंटू 5 कर लो। यानी मतलब जैसे जितने की केरी अमिया हैं उतने का प्राइस आप 5 गुना कर दो और 5 लोग उतना ही अमेज़न गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बीच में भी बता सकता हूँ। ये देखिए थोड़ी सी ये ख़राब हो गई है, देखिए इसमें हो गया छेदू मेनी हो गया इसमें। देखेंगे उसको काट के, नहीं तो निकालना ही पड़ेगा। क्या बात है, बढ़िया से धो ली हमने। अम्मी निन्नी, अमिया मिन्नी, केरी मिन्नी। केरी और अमिया 2 नाम मुझे पता है, कच्चा आम तीसरा, रो मैंगो चौथा, और उसके बाद मुझे नाम पता नहीं। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। चलिए अब यहाँ सफाई कर लेते हैं, अमिया को निकाल लेते हैं, थोड़ी सी पोंछ लेते हैं और उसके बाद बताते हैं इसके साथ क्या करना है आपको। बिल्कुल ठेठ 300 से 250, 100, 150 साल पुराने ही आम का अचार बनने वाला है, कच्चे आम का। मज़ा ही आ जाएगा आज। ये लीजिए तैयार है। हमने इसको धो लिया, कपड़े से पोंछ लिया है। अब एक प्रॉब्लम है क्या इसको काटने की, क्योंकि भैया अब इसमें गुठली थोड़ी पक गई होगी और पकी हुई गुठली कटती नहीं है, वहाँ हो जाता है नाटक। देखिए अब इसको काटने में ही सारी मेहनत लगने वाली है। लेकिन अगर जैसे मेरे साथ जो चोट हुई है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि भैया, पर आप जब भी अमिया लाओ, जैसे ही आप लेने जाओ उससे पहले इसकी तैयारी कर लेना और फिर इसको अमिया को लेने जाना और लेके ऐसी छोटी छोटी कच्ची अमिया लाना। ये छोटी वाली, वो बड़ी वाली ये एकदम आम ही बनने वाला है, और लेके आए और आप अपने अचार बनाया तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको पोंछ लेना अच्छे से। अब काटने की सारी मेहनत, अब मुझे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी काटने के लिए। और एक और चीज़ एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी काफ़ी जगह आम भारत के बैन हो गए हैं और मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे पता है लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने डाल दिए हैं, मेरे साथ हो गई है चोट। और आप लोग प्यार दोगे तो मेरा वीडियो आगे जाएगा, कमेंट करोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट लाइक करोगे तो मज़ा आ जाएगा। आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर करना। पूरी 2 किलो है और 2 किलो हमारा, इतना हम थोड़ा ही खाते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा बनाने वाला हूँ कि जिनको अचार खाने के लिए मना किया हुआ है वो भी अचार खा सकते हैं, पर वो भी हिसाब से। अब देखिए हमारे पास वो सरोता नहीं है, एक सुपारी काटने वाला सरोता होता है और एक अमिया काटने वाला, मैंगो कच्चा आम काटने वाला, लेकिन हमारे पास ये है। नॉनवेज नहीं खाते हम, और ये गीला है, थोड़ा सा पोंछना पड़ेगा। वैसे तो ये नॉनवेज काटने वाला है। मेरे पास एक और है, ये है। ये नारियल काट के देखिए, नारियल में से अंदर से मलाई निकालने के चक्कर में ये ऐसे नारियल पे रखा, इधर से काटा, फिर इधर से काटा, 2 पीस करे और मलाई निकाली। ये मलाई निकालने के चक्कर में पूरा चाकू खराब हो चुका है। अब ये बचा है, अब इसकी बारी है। और अब नारियल आएगा तो ये तो काम आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये इसमें से निकल के अगर लग गया तो भैया कट जाओगे। तो लीजिए, अब बस करना क्या है, हमें अमियाँ लेनी है। लेकिन यहीं कुछ लोग गलती कर देते हैं, वही आपको बताने वाला हूँ। कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, ये चेप हटा देना है। अगर आपने ये चेप नहीं हटाया, ये आपको पूरा YouTube पे कोई नहीं बताएगा, ये चेप हटा देना है। ये चेप जब तक रहेगा आपकी अचार सही नहीं बनेगा। ये चेप हटा देना है। ये देखिए यहाँ से चेप निकलता है, और कौन कौन चेप के बारे में जानता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। ये चेप हटा देना है, यहाँ से चेप निकलता है, ये चेप का वाला हिस्सा हटा देना है। ये देखिए, ये चेप के वाला हिस्सा हटा देना है। ये देखिए, ये हटा देना है, ये हटा देना है। फिर मुझे मत बोलना राज आपने बताया नहीं। ये चेप वाला हिस्सा हटा देना। चलिए मैं फटाफट हटा लेता हूँ सबका चेप। ये जहाँ से चेप निकलता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो बता दो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। और मेरी दादी और मेरी माँ ने मेरी नानी से सीखा है। हाँ, मेरी नानी बोला करती थी कि चेप हटाना ज़रूरी है, और वो मेरी माँ ने सीखा, मेरी माँ ने मुझे बताया, तो ये चेप हटाना ज़रूरी है।
कुछ लोग छिलका ही हटा देते हैं, छिलका नहीं हटाना भैया, सारा गुण तो छिलके में ही है। चलिए हटा लेता हूँ। अभी सारा काट के दिखाऊंगा तो लोग मेरे को गालियाँ बकेंगे, वो गाली नहीं बकना भाई, सॉरी शक्तिमान सुपर में। हटा लेते हैं। ये देखिए सारा चिप हटा लिया है। ये सबसे ख़राब होता है, ये नहीं हटाया, चाहे आप इंस्टेंट बनाओ, चाहे बाहर वाला बनाओ, जल्दी वाला बनाओ, कैसा भी बनाओ, सब खराब हो जाएगा। अब ये देखिए अमिया लेनी है ऐसे चाकू, प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म कहाँ रखना है, जहाँ नीचे आपके वो, ये लीजिए। ये देखिए कट गई, मज़ेदार। ये देखिए देखिए ये निकाल देनी है, ये काम आती है, इसकी कुछ चीज़ बनती है। आप कमेंट करके पूछोगे तो इसकी भी चीज़ बनाऊंगा। अब देखिए गुठली कैसे पकी मैं बताता हूँ आपको, क्यों नहीं कट रही। ये देखिए ये जो गुठली है ना, ये लेयर आ गई इसके अंदर, ये लेयर आ जाने के बाद में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए हमने काट ली है, थोड़ी घुमाई थी तो चली गई इधर उधर घूमने के लिए, नीचे गिरी हुई नहीं उठाऊंगा, ठीक है। आप देखिए ये जो पक गई है, देखिए आम बन गया है जिसका, ये नहीं कटी है मेरे से एक तो, ये तो बिल्कुल भी नहीं कटी है, बिल्कुल भी नहीं कटी है। हाँ आप एक काम कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ तो किसी सब्जी वाले से, जिससे आप रोज़ सब्जी लाते उसके पास चले जाएं और उसको बोल दे काट के दे दे, तो आपको काट के दे देगा। हमको ये बीज निकालने हैं। ये देखिए ये जो बीज है ना, बहुत इस कच्चे आम से भी ज़्यादा हेल्दी ये है। आगे बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में कि ये क्यों हेल्दी है, और इनका लास्ट में भी बताऊंगा क्या करना है। बस हमको ये बीज निकाल लेने, और ये क्या चिपक जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे चिपक गए हैं। चाकू लो और चाकू से निकालो, ये देखिए इस तरीके से साफ, ये इस तरीके से इनको हाथ से निकल जाए जो ठीक है। ये देखिए हाथ से निकल गया ना, मज़ा ही आ गया। ये देखिए अम्मियाँ, ओए होए होए होए। तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं, सारी निकाल के दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे यार थोड़ी सी बता दो, सारी बताओगे क्या। तो ये देखो अंदर फंसी हुई है, तो ये अब भैया हमारे पास सरोता नहीं है, लाके रखना पड़ेगा भैया। ये देखिए ये गुठली बहुत हेल्दी होती है, कच्चे आम से ज़्यादा हेल्दी ये गुठली होती है। ये अंदर की जिससे बनता है आम, जिससे उगता है आम का पेड़, आम का पौधा, ये निकाल लेने हैं सारे। चलिए निकाल के फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर गुठली निकल गई है, यहाँ पे परात साफ हो गई है, और ये अमिया इसमें डाल देते हैं। और अभी भी इसका जो चिपचिपापन, मीठापन है इसमें है, ठीक है। आप मेरे साथ, मैंने साथ जो हुआ है गलती वो आप मत करना। अब देखिए ये जो है ना, इसके साथ क्या करना है, ये इस आम से हेल्दी है, इस कच्चे आम से हेल्दी है, पके हुए आम से हेल्दी है, और पके आम की ये जो अंदर की होती है वो तो और ज़्यादा हेल्दी है। बस इसे क्या करना है, उठाकर पानी में डाल देना है, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके साथ आपको क्या करना है। बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, आपकी बहुत सारी करीब 50 to 57 बीमारियां दूर करता है ये आम का ये गुठली। चलिए अब यहाँ बारी आ जाती है इसकी। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये बनने वाला है, ये नहीं कि जल्दी से इसको क्या काटा और इसको स्टीम किया और बन गया अचार, ना 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 ना, वो अचार तो सभी बना लेते हैं। अब इसमें डालना हमें 2 बड़े चम्मच, और घर का पिसी हुई हल्दी डालना, ये घर की पिसी हुई हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, और भर के 2 चम्मच। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिनको अचार के लिए मना कर रखा है वो भी अचार खा सकते हैं, पर कितना, देखिए मैं बताता हूँ कितना सा खा सकते हैं। इसमें जो सबसे छोटा पीस, इतना पीस खा सकते हो आप, इसका आधा, ज़्यादा मत खाना। अब इसमें डालेंगे, क्यों डालेंगे, अब देखिए इसमें डालेंगे सेंधा नमक, ये नहीं है, ये सेंधा नमक डालेंगे 1 चम्मच,
और 2 चम्मच सेंधा नमक, और बिल्कुल 8 से 10 पिंच जो मिलता है ना जहर बाजार में पैकेट के अंदर, वो वाला नमक, आयोडीन वाला, वो डाल देंगे, क्योंकि इसका भी काम होता है, क्योंकि ये भी कुछ फर्मेंटेशन करता है। हो गया, अब इसे मिला लेंगे। वैसे तो मेरी माँ ने बोला था हाथ से मत मिलाना, चम्मच से मिलाना, लेकिन मैं हाथ से मिला रहा हूँ। आप लोगों को इस बारे में क्या पता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। अब देखिए मेरे पास है ना सरोता नहीं था, मैंने ऐसे ही काटा है, तो देखिए कुछ बड़ी कट गई, कुछ छोटी कट गई, ये कुछ लंबी कट गई है। कट तो गई ना, पर काट तो लिए मैंने घर में। ये देखिए ये तो बिल्कुल पूरी बड़ी सी महारानी है। अब बस हमें क्या करना है, ये देखिए ये पूरी कटी नहीं है, ये देखो, ये देखिए ये पूरी कटी नहीं है, तो इसको छिलका निकालो। सबसे हेल्दी तो छिलका ही होता है। ये लीजिए मिला लो। ये बनेगा बहुत पुराना अचार। आप लोगों ने देखा होगा बाजार में अब जो अचार मिलते हैं ना, वो दादी अम्मा वाले अचार मिलते ही नहीं है। वो अचार मिलते हैं बिना बात के, इतनी खटाई भर देते हैं उसके अंदर, मतलब ये अम्मिया के अलावा और पता नहीं कौन कौन सी आर्टिफिशियल खटाई डाल देते हैं। आर्टिफिशियल खटाई का मतलब समझते हो आप? आर्टिफिशियल खटाई का मतलब जो भी जानता है बराबर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। ये लीजिए, इसको मिला लो। ये मिला लिया। अब इसको एक गहरे बर्तन में खाली करेंगे हम, और उसके बाद इससे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद सुबह इसको धूप में सुखा देंगे। कितनी देर के लिए? पूरे 2 से 3 घंटे के लिए। फिर आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ये देखिए बर्तन में खाली कर लिया, ऐसे मिलाना है। अब मैं जब बना रहा हूँ उस समय हो रखे हैं वक्त 9:30 या 10 के आसपास हो रखा है। बस क्या करना है, पूरी रात ऐसे ढक के रख देना है। सुबह इसको धूप में 4 से 5 घंटे सुखा लेना है। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो ये देखिए रात को हमने इसके अंदर केरी डाली थी, यानी अमिया डाली थी। तो 12 घंटे हमने इसके अंदर रखा था। उसके बाद ये 12 घंटे हमने इसमें रखा था। उसके बाद हिलाया था हमने बीच बीच में। तो ये जो पानी है थोड़ा सा गर्मी की वजह से सूख गया, बाकी बहुत सारा पानी था। और ये पूरे दिन भर की धूप देने के बाद ये हमारी अमिया केरी, ये देखिए ये हो गई ऐसी लाजवाब। और अभी इसको धूप लगना बाकी है, क्योंकि ये देखिए कहीं से ग्रीन है, कहीं से ऐसी हो गई है। पूरी ये जो ग्रीन पना है ना इसका, ये पूरा चला जाना चाहिए। ये देखिए ये पूरा ग्रीन जो देखिए आप अच्छे से देखिए, साइड में से कैसी है अलग कलर है, बीच में से एकदम ग्रीन है। ये ऐसी हो जानी चाहिए, देखिए पूरी। ये अरे भैया आ जाओ, ये ऐसी हो जानी चाहिए पूरी। ये देखिए, और क्या भाई ये देखिए ऐसी हो जानी चाहिए पूरी। ये देखिए ये तो पूरी ग्रीन है। तो अभी धूप लगी नहीं है ढंग से, 1 दिन की धूप लगी, अभी तो 3 दिन धूप लगेगी, तब बनेगी वो रेसिपी। ठीक है, अब ये देखिए इसको तो हम हटा देते हैं, इसको फेंक देते। इसमें नमक भी आ गया, हल्दी भी आ गई एक्स्ट्रा, इसे हम फेंक देंगे। अब देखिए इसको तो हम अभी इसके साथ क्या करना है बाद में बताता हूँ। यहाँ हमने पैन चढ़ा दिया है। अब देखिए मसाले बोलता जाऊँगा, नोट करते जाना, हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अब कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि लाल मिर्ची कम से कम डालें, ऐसी चीज़ें डालें जैसे सेंधा नमक डाला हेल्दी होता है, तो हम डालेंगे इसमें यहाँ पे काली मिर्ची, हेल्दी होती है। तो 2 बड़े चम्मच काली मिर्ची। गैस लो फ्लेम पे रखनी है। देखिए 1 बड़ा चम्मच जीरा। भूनने वाली चीजें यहां बता रहा हूं आपको मैं। 20 से 25 लौंग, 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये थोड़ा जगह ज्यादा घेरता है,
साबुत धनिया, थोड़ा सा चलाएंगे बस। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, बिना भुने भी डालें, पर भून के जो क्या स्वाद आएगा, मजा आ जाएगा। 3 बड़े चम्मच सौंफ, देसी सौंफ लेनी है आपको, मोटी वाली नहीं लेनी है, मीडियम वाली लेनी है। 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। अब इसको अच्छे से हल्का सा धुआं निकलने तक, खुशबू आने तक, जैसे सौंफ की खुशबू आने लगेगी, साबुत धनिया की खुशबू आने लगेगी, काली मिर्ची की खुशबू आने लगेगी। और मैं टाइमिंग बता देता हूँ, 2 से 3 मिनट बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेना है। अभी और भी सीक्रेट मसाले जाने वाले हैं, क्योंकि ये रेसिपी अब नहीं मिलती और ना कोई बनाता है, सब बनाते हैं जल्दी वाली रेसिपी। ठीक है, बस इसे छोड़ना नहीं है। जैसे थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा पैन रखा, फिर ऐसे हिला देना है जब तक आपकी नाक में खुशबू नहीं आए सौंफ की, काली मिर्ची की, साबुत धनिया की, तब तक आपको इसको चलाते रहना है। 2 मिनट की जगह 3 मिनट भी लग सकते हैं, 4 मिनट भी लग सकते हैं। पहले हल्की हल्की खुशबू आएगी और फिर नाक में एकदम स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगेगी, तो 3 मिनट लगेंगे इसमें। अब आ रही है एकदम बिल्कुल, अब गैस बंद कर देनी है और इसको छोड़ना नहीं है। 30 सेकंड ऐसे चला लें और इस पे रखना नहीं है, क्योंकि ये गर्म है। इसको यहाँ पे रख देंगे, 30 सेकंड चला के यहाँ रख देंगे, पंखा चला देंगे, रूम टेम्परेचर पे हल्का ठंडा होने देंगे। यानी 1 से 2 मिनट आप पंखा चला के छोड़ दें। फिर बताता हूँ आप इसके साथ क्या करना है। ये पहले हल्की हल्की खुशबू आएगी और फिर नाक में एकदम स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगेगी, तो 3 मिनट लगेंगे इसमें। अब आ रही है एकदम बिल्कुल, अब गैस बंद कर देनी है और इसको छोड़ना नहीं है। 30 सेकंड ऐसे चला लें और इस पे रखना नहीं है, क्योंकि ये गर्म है। इसको यहाँ पे रख देंगे, 30 सेकंड चला के यहाँ रख देंगे, पंखा चला देंगे, रूम टेम्परेचर पे हल्का ठंडा होने देंगे। यानी 1 से 2 मिनट आप पंखा चला के छोड़ दें। फिर बताता हूँ आप इसके साथ क्या करना है। ये देखिए 2 मिनट हमने इसे ठंडा कर लिया, डाल देंगे इसको मिक्सी के जार में। ये ऐसा हेल्दी अचार बनेगा, कोई भी खा सकता है। खाली कर दिया। अब हल्का दरदरा कर लेंगे इसको। ये लीजिए, ओहो तैयार है। बस इतना ही दरदरा करना है। अब क्या करना है, इसे उठाना है और यहां पर डाल देना है। आप लोग सोच रहे हो ये क्या हुआ, ये पुराना तरीका था। अब ये हल्का गरम है, जो इसके साथ अमिया के साथ जो होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसको मिलाएंगे थोड़ा सा, हा, क्या खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमने ले लिए हैं पूरे 250 ग्राम नींबू, जिनको हमने काट लिया है। अब नींबू कैसे लेने हैं आपको, पहले नींबू लाने हैं बाजार से 250 ग्राम, उन्हें अच्छे से धोना है साफ पानी से, उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ कपड़े से पोंछना है और उसके बाद ही यूज़ में लेना है। अच्छे से पानी नहीं होना चाहिए। चलिए, कौन सा पानी, पानी वाला पानी। अब इनको निचोड़ देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, बाजार का आपने खाया होगा ना आम का अचार, उससे भी टेस्टी अचार बनेगा ये। तो टाइम तो लगेगा ही, नींबू निचोड़ने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही।
5 साल आपका ये अचार मेरी तरीके से बना लिया तो 5 साल तक की गारंटी लेता हूँ। हालांकि तो 10 साल की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन 5 साल काफ़ी है। 5 साल पहले की, 5 साल नहीं, मेरे घर में मेरी बेटी है ना और मेरी भांजी, ज़्यादा नहीं ज़्यादा 10 दिन में ख़त्म कर देगी। 2 किलो अमिया है, सूख साख के कितनी हो जाएगी, 10 दिन में ख़त्म कर देंगे घर वाले। हाँ, कभी डालेंगे हम करीब 20, 30, 25 किलो का, तब वो वाला तो बना भाई साहब, पूरा वो चलेगा आपका। 3 से 5 साल कंफर्म है। 3 साल तो नॉर्मल और 5 साल की तो गारंटी है। ये लीजिए, क्या बात है। अब देखिए ये जो है ना, इसके अंदर अच्छे से नींबू निचोड़ता नहीं, तो 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ऐसे दबाएंगे। अब देखना आप, देखिए निचोड़ने के बाद भी कितना रस निकला है। अभी भी ये लकड़ी वाला जैसा नहीं निचोड़ा हुआ उन्होंने, अभी भी ये काम के हैं, पर अपना काम हो गया है। ऐसे ही बाकी भी 1, 2, 3 ऐसे करके, ये देखिए रस देखिए आप कितना निकल रहा है। ऐसे ही निचोड़ लेते हैं हम। चलिए फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। पूरे नींबू हमने निचोड़ दिए। अब चटकारे के लिए डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक ये वाला लेना है, ये देखिए, पैकेट वाला काला नमक नहीं, ये देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, ऐसा काला नमक लेना है जो ओरिजिनल कलवा लगे। ये डाल देंगे और मिला लेंगे। ये देखिए मिला लिया। अब इसको यहाँ पे खाली करेंगे। क्या खुशबू आ रही है, आ हा हा। अभी बना नहीं है, अभी और भी इसमें सामग्री जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम कच्चा सरसों का तेल डाल देते हैं इसमें। कितना? 4 से 5 चम्मच, बड़े 4 से 5 चम्मच मिलाते हैं। एक बार देखते हैं 4 से 5 चम्मच हुआ क्या। हाँ हो गया, बस इतना ही डालना है। थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डालेंगे। अब इसे पूरे 12 घंटे के लिए ढककर रख देना है। 12 घंटे बाद इसे धूप में सुखा लेना है। कितना? 2 दिन। और उसके बाद बताता हूं आपको क्या करना है। ढक देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको 2 दिन बोला था धूप लगाने के लिए, लेकिन हमने लगा दिए 3 दिन। अब जब इसको आप देखोगे तो आप लगेगा ये क्या बनाया है, लेकिन ये अचार आपका 30 साल 35 साल तक खराब नहीं होना है अगर ऐसे बनाओगे तो। क्वांटिटी आप बढ़ा लेना। ये देखिए
देखिए एकदम सूख गया ना, आवाज़ आ रही है। अब आपको लग रहा होगा तो केरी सूख गई, अमिया सूख गई। अरे ये अभी तेल में जाएगी, जब ये वापस से तो फूलेगी, मसाले हैं वो फूलेंगे। अभी सीक्रेट मसाले जाना भी बाकी है, वो भी फूलेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ठीक है। अब गैस को ऑन कर देना है। अब देखिए कढ़ाई कैसे साफ करनी है आपको। कढ़ाई को क्या करना है, पहले मांजना है, अच्छे से धोना है, फिर कपड़े से पोंछना है, फिर पोंछने के बाद फिर धोना है, फिर पोंछना है, और फिर एक बूंद तेल डाल के फिर एक साफ कपड़े से जिसमें आटा वगैरह नहीं लगाओ, फिर उससे पोंछने और फिर गैस पे चढ़ाकर गरम कर लेना है। ये गरम करने के बाद में मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए। अब इसमें डाल देना है हमें 1 लीटर सरसों का तेल, बढ़िया सा कच्ची घानी वाला। अब देखिए कुछ लोग बनाते हैं डायरेक्ट, जैसे तेल को गर्म नहीं करते, कच्चा ही डाल देते हैं, धूप में रखना पड़ता है पर उसको। लेकिन यहाँ पे अगर आप तेल गर्म कर लोगे तो एक तो ना आपके मसाले जो अब जाने वाले वो हल्के से पक जाएंगे, दूसरा थोड़ा जल्दी बन जाएगा, वरना धूप में और समय लगेगा। तो देखिए कितना ये, अगर ऑथेंटिक अचार बनाना है जो अभी लोग नहीं बनाते अभी भी, वो अगर बनाना है तो भैया उसमें 15 दिन कंफर्म लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 दिन। ये हो गया हमारा 1 लीटर तेल हो गया है। ढक्कन लगा देते हैं इसके, ठीक है। चलिए मैं बता भी देता हूँ, ये वाला तेल यूज़ करता हूँ मैं, सरसों का, और ये ही मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको ख़रीदना है तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा या आप खरीद सकते हो। सबसे बेस्ट तेल है, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने एक तेल मंगा के देखा था भैया, उसमें स्मेल ही नहीं थी। ये वो तेल मंगाया था ना, तो भैया जब गरम करा था चुभे नहीं। सरसों के तेल की एक सबसे अच्छी आदत है, जब भी वो गरम होगा आंखों में ऐसे चुभेगा, आपकी आंखों में से पानी आएगा, आप थोड़ी देर रह ही नहीं सकते हो। अब जैसे ये गर्म होने लगेगा ना, जैसे ये गर्म होने लगेगा आप रह ही नहीं सकते हो। एक तो धुआं छोड़ेगा, एक आंखों में चुभेगा, एक आपका जुकाम खांसी, आपकी नाक बहने लगेगी। वही अच्छा और सच्चा कच्ची घनी का तेल होता है। हालांकि मेरे को इसने इस प्रोडक्ट ने मुझे पैसे नहीं दिए, ना मैंने प्रमोशन करने वाला हूँ, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 या 3 बार दूसरा प्रोडक्ट आया कच्ची घनी वाला, वो सब बकवास था, मिलावट थी उसमें। ये सबसे बेस्ट है इंजन। चलिए अब इसको गर्म होने देते हैं, बढ़िया से धुआं निकलने देते हैं। ये देखिए धुआं, देखिए आपको दिख रहा है कि धुआं निकल रहा है, देखिए निकल रहा है ना धुआं। ओ भैया, और भैया आंखों में से ना आंसू आ रहे हैं, नाक में से पानी बह रहा है। गैस कर देते हैं बंद। अब इसे करना है ठंडा। कितना? 98% ठंडा कर लेना। देखिए धुआं निकल रहा है अभी भी, देखिए, और बोला ही नहीं जा रहा मेरे से तो। ओहो, यही असली सरसों के तेल की गारंटी होती है। और बाप रे, और दूसरा हम रेसिपी बनाते हैं ना तो गेट बंद करना पड़ता है, नहीं तो बाहर की आवाज़ें आती है, इसलिए खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। क्या धुआं आ रहा है। अब इसको हमें कर लेना है ठंडा। बाकी मैं जब तक तैयारी कर लेता हूँ, जो मसाले नहीं डाले अब वो डालेंगे। कितना करना है ठंडा? 98 या 97% ठंडा, 3% ही गर्म रहना चाहिए। गैस बंद कर दी, अब पंखा चला देंगे रसोई का। ये देखिए पंखा, वरना हम इसे चलाते ही नहीं है, क्योंकि इसको चलाएंगे तो फिर खाना कैसे बनेगा। बाप रे, बहुत चुभ रहा आंखों में। और ओरिजिनल तेल की यही गारंटी। मैंने जितना बोला था उतना ठंडा हो गया है तेल, और तेल ठंडा करना जरूरी है। और ये चमचा भी डालो तो इसको भी आप अच्छे से पोंछ के और गैस पे सुखा कर डालना। फिर बता रहा हूँ, वरना आपका अचार लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। हालांकि मैंने 2 किलो का डाला है, आप 50 किलो का भी डाल सकते हो, 20 किलो का डाल सकते हो, 15 किलो का डाल सकते हो, जैसे आपको डालना है वैसे डाल सकते हो। अब हम सबसे पहले इसके अंदर कलौंजी डालेंगे, 2 चम्मच कलौंजी। देखिए ये कलौंजी देखिए पास से देखिए डूब रही है ना, ये डूब गई। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता ना तो कलौंजी उबाली मारती। अब इसमें डालेंगे हम पीली सरसों, 3 चम्मच। कलौंजी डाली हमने 1 चम्मच, 2 बड़े चम्मच डालेंगे पीली दरदरी कुटी हुई। अब देखिए मार्केट में ये जो इसकी दाल मिलती है, पीली सरसों की दाल मिलती है, वो भी आप डाल सकते हो।
खटाई है ना, दो ही चीज़ें पैदा करती है। और वैसे तो अम्मियाँ तो खट्टी है ही। अगर कोई भी अचार बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा खटाई अभी बताता हूँ आपको कौन देती है। ये भी खटाई देगी, ये पीली वाली भी, और सबसे ज़्यादा खटाई ये करती है। तो ये डाल देनी है 1 चम्मच, बिल्कुल एकदम इमाम दस्ते में, लोहे वाले इमाम दस्ते में कूट के, स्टील वाले, सिल्वर वाले, एल्यूमिनियम वाले में नहीं कूटना। यह हमने जब पीले सरसों की दाल बनाई है वो भी लोहे वाले में, बिल्कुल सूखे में, और ये भी ये एकदम पाउडर जैसे हल्का हल्का दरदरा ये डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर 2 बड़े चम्मच हींग पाउडर। बादानी हींग मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन बादानी हींग ढूंढनी पड़ती है, फिर उसको कूटना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। ये ले लो, ये भी एक ब्रांडेड हींग है, ये डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। इसको मिलाएंगे। अब घर की पिसी हुई हल्दी, हल्दी आपको ओरिजिनल लेनी है, घर की पिसी भी ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। और या फिर आप ले सकते हो, घर की पिसी बेस्ट है, उसकी में तो मिलावट हो नहीं सकती है। गांठ लेके आए, हल्दी की गांठ लेके आए, उनको थोड़ा सा, हाँ वो जो जहाँ पे पिसाने जाओगे ना वो बोलेगा थोड़े क्रश करके ले आओ, क्योंकि वो साबुत नहीं पीसेगा आपकी हल्दी, अभी बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ी क्रश करके ले जाओ, 1 किलो 2 किलो भी पीस देगा वो। तो वो हल्दी ओरिजिनल वाली आधा चम्मच, ये लीजिए मिला लीजिए। क्या करेगा वो आपको यही बोलेगा कि हल्दी थोड़ी क्रश करके ले आओ, मैं पीस दूंगा। लेकिन आप साबुत हल्दी ले जाओगे तो वो मना कर देगा, बोले नहीं मैं नहीं पीसूंगा, क्योंकि उसकी चक्की उस हिसाब की नहीं होती है। ये देखिए अभी इतनी चीज़ें डालिए, उबाली नहीं आई है, मतलब कोई बबल नहीं आए, तो इसका मतलब तेल हमने जितना आपको बोला था 95 to 98% ठंडा कर लेना है। अब देखिए, अब ये ऑप्शनल है, ये घर की पिसी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, ऑप्शनल है, डालो तो ठीक, नहीं डालो तो ठीक। और मिर्ची नहीं होगी तो भैया मज़ा ही नहीं आएगा। अब डले बन गए, देखो ऊपर तैर रही है लाल मिर्ची। अब देखिए आधा अचार तो यही बन गया, इसी को खा लो। और देखिए ये देखिए चीज़ें देखिए, अब ये फूलेगी, इनको समय लगेगा फूलने में। इसमें कलौंजी डाली है, राई डाली पीली वाली, और काली वाली राई डाली है, वो फूलने में उनको समय लगेगा। अब क्या करना है, ये लीजिए, अब तो एक ही काम करना है, ये डाल देने अम्मियाँ। अब इसमें जो मेथी दाना है वो भी फूलेगा। आपको लग रहा होगा यार ये क्या बनाया है, भैया सबसे पुरानी रेसिपी है ये, इसको बोलने आप कोई नहीं बना रहा सब। दूसरा, पहली चीज़ तो 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल 5-5 साल के लिए रेसिपी कौन बनाता है अब, क्योंकि यहाँ तो बनती है और ख़त्म हो जाती है। ये है आम का अचार। अगर आपका 30 साल पहले ख़राब हो गया, 10 साल मान लेते हैं हम, तो 30 साल तो छोड़ो, 30 साल तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, वैसे तो कल का किसी का भरोसा नहीं है। अगर ये 10 साल में भी ख़राब हो गया, फफूंद आ गई, आपके पैसे पूरे वापस। चलिए बस इसको मिला लेना हमें। अब नमक डालना जरूरी है, तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। ये मिलाया। अब देखिए इसके अंदर अम्मियाँ है जो सूख गई है, मेथी है वो सूख गई है, धूप लगाई ना हमने 3 दिन। अब ये तेल के अंदर फूलेगी, और तेल के अंदर फूलने के बाद, पूरी बनने के बाद ही आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं वीडियो नहीं डालूंगा। अभी बता रहा हूँ आपको, क्या उससे पहले वीडियो नहीं डालूंगा। चलो अब मैं बर्नी लेके आता हूँ। ये आ गई बर्नी, नई खरीद के लेके आओ, एकदम नई। मेरे पास पुरानी वाली भी है,
और प्लास्टिक में मत डालना, या तो चीनी में डालना या कांच के बर्तन में डालना, बर्नी में। ये देखिए, आप लीजिए इसको, टेढ़ा करते हैं ऐसे। वो साला पानी लग रहा है इसमें, तो वो अभी सूखी नहीं है, सुखाना पड़ेगा। पानी है इसमें, पानी सुखाना पड़ेगा दोस्तों, पानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए पानी नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए कपड़े से पोंछ ले पहले। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एक बूंद भी पानी रहा तो इतनी मेहनत करी ना हमने, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब करते गैस ऑन। सुखाते हैं इसको। ज्यादा नहीं करना वरना टूट जाएगी, क्योंकि ये बाउल वाला कांच नहीं है कि आप इसमें पानी बाउल कर ले। ये लीजिए, ठीक है, भाप बन गई इसमें पानी की, इसको सुखा लो। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब ये काम आप पहले कर ले। देखिए नई बर्नी लाएं तो क्या करना है आपको, नई बर्नी लाएं तो भैया आप इसको अच्छे से गर्म पानी, मैंने इसमें गर्म पानी डालकर साफ किया था, ठीक है। अब लेके तो अभी आया था, तो अभी इसको गर्म पानी से थोड़ा धो लें, क्योंकि केमिकल वगैरह डालते हैं जिससे कांच वगैरह फूटे नहीं। तो आपको ये काम करना है। ये करने के बाद में आपको उसको सुखा लेना धूप में। अब मेरी सूखी नहीं है क्योंकि अभी धूप नहीं है, मैं बना रहा हूँ रात को, ठीक है, सूखी नहीं है। तो अब मैंने गैस पे इसको सुखा लिया। अब डाल देंगे, ये देखिए, ये अभी ये जो अमिया है ये फूलेगी, इसमें जो मसाले हैं ये फूलेंगे। तो अब ये ऐसे पकड़ के इसको इधर लेते हैं और ऐसे करते हैं इसको टेढ़ी और डाल देते हैं। पूरा बनने के बाद ही आपको बताऊंगा, देखना कैसा मस्त अचार बनेगा। चलिए भर लेते, पूरा भर लेते हैं इसको। ये देखिए, दस साल आपका ये अचार खराब नहीं होना है। 10 साल की गारंटी लेता हूं मैं। 10 साल बाद कोई जिंदा रहे तो मुझे बता देना। अब देखिए यहाँ पे गिर गई है, ये देखिए यहाँ पे गिर गई है। हाथ नहीं लगाना है, ऐसे लेना, डाल देना है और ये डाल देना है इसके अंदर। अब डाल देंगे इसमें कच्चा सरसों का तेल। डूब जाना चाहिए पूरा अचार, पूरा डूब जाना चाहिए तेल में। ये लीजिए, डूब गया। अब मिला देना है। अब 5 दिन बाद आपको मैं दिखाता हूं कि इस अचार का क्या हुआ है। 5 दिन बाद पहले मैं लेके आता हूं ढक्कन, पर ढक्कन नहीं लगाना है। अब इसको पूरी रात भर ऐसा, देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ऐसी जाली ढक देनी है और रात भर पंखा चला के रख देना है।
उसके बाद अगले दिन बताता हूँ ढक्कन लगाने का क्या करना है। देखिए नीचे से, ओ हो,